हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का मैं राजेश यादव वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन के बहुत ही बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस 25 के नियर अबाउट क्वेश्चंस है, और आज इस क्वेश्चंस में कितने सही आप करते हो, इसको सही करके इसको बताने के बाद आप अपनी तैयारी को परखिए। यदि आप एसएससी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछे जाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जी छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर अभी कर दीजिए जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए और आल पर कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और क्वेश्चन कर रहा है कि ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। अब आपने प्रीपोजिशन पढ़ा है ए एंड द, है ना जी, आर्टिकल ए एंड द आपने पढ़ा होगा, और हमेशा यही चीज़ें आपको बताई गई होंगी कि जब भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट का नाम आपने सुना होगा जी, है ना जी, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू, अगर इससे कोई भी वर्ड शुरू होता है तो हम ज़्यादातर किसका, एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ये बात सही है। लेकिन अगर हमारा सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है ना, तो अब हमको हिंदी के स्वर और व्यंजन अक्षर को देखना होता है। कोई भी वर्ड दिया हो, अगर उसका हिंदी के स्वर से है उच्चारण, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आउल है, OWL, और इसको अगर हम लिखने की बात करेंगे तो आ शब्द आ रहा है, आ, और ये हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले जो दोस्त ऑप्शन नंबर एन बता रहे हैं, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, तो जी दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश बुफेलो, है ना। अब आप इसमें क्या भरोगे, ए एन आई, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आई बॉट, देखिए मैंने आपको बस ए एन द, इसमें ज़्यादातर आपको ए एन द ही भरना है। बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान दीजिए, किसी भी मिसिंग लेटर से पहले अगर वॉवेल हो तो उसके पहले एन लगाइए, अगर नहीं है तो ए लगाइए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी का स्वर अक्षर तो नहीं आ रहा है, भले वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, लेकिन अगर हिंदी के स्वर से उसका उच्चारण आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आई बॉट, ऑप्शन नंबर ए, आई बॉट ए हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बुफेलो। अब इसमें ए एन ए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये आंसर मिल रहा है, ए एन ए। तो जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए चल रहे थे इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है द गाइड नोज डैश वे, है ना जी, द गाइड जो पथ प्रदर्शक होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, गाइड, तो कह रहा है कि वो रास्ता जानता है, वो रास्ता जानता है। अब यहां पर आप क्या लगाने वाले हो, द गाइड नोज डैश वे, ए होगा, एन होगा, द होगा, या फिर नन होगा। तो क्या होना चाहिए जी, द गाइड नोज। जब भी पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताया जाए जिसके बारे में लोग जानते हैं अच्छे से, तो पथ प्रदर्शक जाहिर सी बात है कि वो रास्ते को अच्छे से जानता होगा। तो अगर आपने द गाइड नोज ऑप्शन नंबर सी का द लिखे होंगे ना, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा, द गाइड नोज द वे। ओके, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ, और आपने सेंटेंस बनाते समय बहुत ही बार सुना होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्ट, यू स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, है ना जी। तो अब आपने तो सुन ही लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा द ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। तो 4 का भी ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 हमारा कह रहा है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब देखिए इसका उच्चारण इंग्लिश के वॉवेल से है, यू से है, लेकिन अगर हम इसको यूजफुल अगर हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे यूज। हिंदी का ये कॉन्सोनेंट हो गया। जब हिंदी का कॉन्सोनेंट हो, भले वो इंग्लिश का वॉवेल से शुरू हो, लेकिन उच्चारण अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट से है तो इसके पहले ए का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा जी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और 6 का रहा है ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। अब देखिए यहाँ पर ऑनर है, ये एच से शुरू है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एच हमारा साइलेंट होता है। इसको हॉनर ना पढ़ के हम ऑनर पढ़ते हैं, ऑनर। ठीक है जी, उच्चारण तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से है, लेकिन हिंदी का क्या है, ये उच्चारण हिंदी का स्वर से हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले एन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 6 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो जो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं कर पाए होंगे तो फटाफट लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए। और आपने 25 क्वेश्चन में कितना सही किया लास्ट मुझे आप जरूर बताइएगा। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। और भाई आपने शुरू से पढ़ते आए होंगे, ये इंग्लिश का वॉवेल है और एग को हम ए ऐसे लिखेंगे, ये हिंदी का स्वर अक्षर है, तो इसके पहले फाउंड एन एग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंग्लिश इज डैश, है ना जी, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। अब देखिए इंग्लिश का क्या है, यहाँ पर इंग्लिश का वॉवेल है, और हिंदी का अगर हम बात करें तो ई हम ऐसे लिखेंगे। तो हिंदी का भी वॉवेल है और इंग्लिश का भी वॉवेल है, तो इसके पहले हम सिंपली यूज करेंगे एन। इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो 8 का भी बी हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है डैश सन साइंस ब्राइटली। और जो यूनिवर्सल तो जो एक चीज़ें होती है, सन के पहले, चारों दिशाओं के नाम के पहले, स्टार्स के पहले, मून के पहले हमेशा द का यूज करते हैं, तो इसके पहले भी हम सिंपली यूज करेंगे द, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सन साइंस ब्राइटली। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और 10 का रहा है हमारा फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपुल ऑफ इंग्लैंड। कह रहा है कि इंग्लैंड की जो भाषा है वो फ्रेंच है ना जी। तो अब यहाँ पर लैंग्वेज है और पीपुल है, और यहाँ पर पीपुल हमारा प्लूरल है, लैंग्वेज भी हमारा प्लूरल हो गया भाई। तो यहाँ पर फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर की 11 की तरफ बढ़ें, इससे पहले आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ यार कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं। एक बार जरूर बताइए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए यस या नो। और क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर बताइए। रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। अनटाइडी बॉय, उसका उच्चारण अनटाइडी का क्या आ रहा है, इंग्लिश का ये वॉवेल है और हिंदी का भी वॉवेल अ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके पहले हम यूज करेंगे एन, और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 11 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है आई हैव कम विथ डैश अम्ब्रेला। यार इसके पहले अगर आप गलत बताओगे ना तो सोच लो कि आपकी पढ़ाई एकदम बेकार है, आप एसएससी के लायक है ही नहीं। अगर अम्ब्रेला के पहले आपने सही ऑप्शन नहीं बताया तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, जब भी आप ये वीडियो देखिए मुझे कमेंट कीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किए हैं
तो यार लाइक कर दो और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कर रहा है डैश लायन इज डैश किंग ऑफ विस्ट। ठीक है जी, तो आप देखो सिंपली आप ज़्यादातर द लायन और किंग के पहले भी आपने द का यूज किया होगा, है ना। सिंपली सी क्वेश्चन है ये। तो जो दोस्त लायन के पहले द लिखेंगे, द लायन इज और किंग के पहले भी द लिखेंगे तो आपका आंसर सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द लायन इज द किंग ऑफ बीट्स। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 हमारा कह रहा है डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डैश पॉपुलर डेली, है ना जी। आप बताइए टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर के पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान, द अमर उजाला, ठीक है जी, इन सब के नाम के पहले द का यूज करते हैं। चलिए देखिए, द हमको ऑप्शन नंबर सी और बी में मिला है, तो ए हमारा होगा नहीं, डी हमारा होगा नहीं, पहले द लग गया है। तो ऑप्शन नंबर सी और बी में हमको कन्फ्यूजन है। और यहाँ पर देखिए पॉपुलर दिया है, ये हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है और इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट, तो यानी एन का यूज होगा नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ पॉपुलर डेली, तो ऑप्शन नंबर सी 14 का हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 कह रहा है डैश पंजाब वेयर ही वाज बर्न इज डैश सिटी। आप बताइएगा यहाँ पर ए पंजाब होगा या एन पंजाब होगा। एन तो होगा नहीं जी, पहले इसको काट दो। द पंजाब फिर द, यानी ए पंजाब, ये भी गलत है। अब हमारा लड़ाई सी और डी में चल रहा है ना जी। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें द पंजाब वेयर ही वाज बर्न इज अ डर्टी सिटी या इज द डर्टी सिटी, तो अब मैंने आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, बस दो ऑप्शन छोड़े, ए और बी को मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 15 में सी होगा या फिर डी होगा। अब आप मुझे ये भी कमेंट करके बताओ यार, कुछ चीज़ें तो आपको बतानी ही पड़ेंगी। सारी चीज़ें अगर हम आपको बता दें तो यार मज़ा नहीं आएगा, है ना। बाकी इसका आंसर मैं आपको लास्ट में जो है कमेंट में बताऊंगा, जब कुछ लोगों के कमेंट मुझे आंसर में मिलेंगे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और ये तो यार छोटा बच्चा भी बता देता है कि किसी भी पद के अगर वो शॉर्ट फॉर्म में है तो उसके नाम के पहले एन का यूज होता है। तो मिस्टर मुन्ना त्रिपाठी इज डैश, इसको हम एम, ए आया यहाँ पर और ए हमारा क्या है, हिंदी का वॉवेल है, तो इसके पहले हम एन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है डैश बाइबल इज ए हॉली बुक। देखो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक होता है, उसके नाम के पहले हमेशा द का यूज होता है। द रामायण, द महाभारत, द कुरान, है ना जी। तो इसलिए बाइबल के पहले भी हम लगाएंगे द, और ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। द बाइबल इज अ हॉली बुक। बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। कालिदास इज नोन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए शेक्सपियर ये महान कवि की बात नहीं कर रही, शेक्सपियर की तरह कहते हैं, जैसे शेक्सपियर एक महान कवि थे ना, उसी तरह हमारे कालिदास भी जो है ठीक उन्हीं की तरह जो है भारत के लिए जो है बहुत ही अच्छे जाने जाते हैं। तो कालिदास इज नोन एज डैश, किसी भी महान व्यक्तियों के नाम के पहले आप द यूज कर सकते हो। नहीं आ रहा है, द सचिन तेंदुलकर, यार सबसे सिंपल ना द कपिल शर्मा शो, आप सुनते हो ना द कपिल शर्मा शो, द है तो द शेक्सपियर हो जाएगा। तो द लगाइए और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 का सी हो जाएगा। 19 की तरफ बढ़ते हैं जी। 19 कह रहा है श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब मैंने क्या बताया आपसे अभी शुरू में ही कि सन, मून, स्टार्स, चारों दिशाओं के नाम के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। जो दोस्त
इस बात को सुने होंगे, केयर किए होंगे। तो 19 का आंसर सिंपली सा मुझे बता देंगे। श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो भी हो हम बता देते हैं, लेकिन श्रीनगर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिशाओं के नाम को लिए द यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और 20 कह रहा है दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपीज डैश डजन। मतलब पर के लिए अगर हम बात कर ले, जब भी पर, जैसे एक पेंसिल 1 रुपये पर डजन, यानी एक दर्जन पर, यानी एक दर्जन में 12 पेंसिल है तो 12 पेंसिल का दाम 1 रुपया पड़ा जी, है ना, 1 रुपये का एक पेंसिल पड़ा। तो जब भी पर शब्द के लिए अगर बात की जाए तो उसके लिए हमेशा ए का यूज कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दीज पेंसिल्स कॉस्ट 1 रुपी अ डजन। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 हमारा क्या कर रहा है, पीटर थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट डैश चीप रेस्टोरेंट। पीटर थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट डैश चीप रेस्टोरेंट। अब देखिए यहाँ पर चीप रेस्टोरेंट की बात की जा रही है, और क्वाइट के साथ अगर हम बात कर लें और चीप की अगर बात करें, इसके पहले हमेशा क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट, एक सस्ता जो है रेस्टोरेंट की बात करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 21 का ए इज द राइट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो व्हेन द पुलिस कॉट द चाइल्ड डैश के बाद मदर इन हर क्राइड आउट। देखो कह रहा है कि जब पुलिस ना बच्चे को जब उसके पकड़ ली तो एक माँ की ममता जाग गई जी, उसकी माँ के अंदर से जो उसकी ममता जाग गई और वो चिल्ला उठती है। तो यहाँ पर ना जी माँ यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो चाइल्ड द मदर, इसके साथ आपने अगर द का यूज किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। डैश लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड। जैसे बोलते हो ना भाई कि यार जानवरों का एक झुंड, एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, लार्ज दिया है, कॉन्सोनेंट से हमारा शुरू है, तो अगर हम इसके पहले सिंपली अगर अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल आर ग्रेजिंग इन दैट फील्ड, तो ऑप्शन नंबर 23 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 24 क्वेश्चन का, है ना जी। कहता है कि मजिस्ट्रेट एंड डैश, कह रहा है कि डैश मजिस्ट्रेट एंड डैश कलेक्टर वर कमिंग। ओके, अब इसमें हमारा कह क्या रहा है, ए एन या द या फिर आइदर ए कह लीजिए या आइदर सी कह लीजिए, अ मजिस्ट्रेट या द मजिस्ट्रेट एंड ए कलेक्टर या फिर द कलेक्टर। देखिए यहाँ पर ना जी ऑप्शन में एक आइदर ए और सी दोनों देखिए अथवा करके दिया है, तो ऐसे जगहों पर ना आप सी को भी डी को लगा सकते हैं, या तो आप ए लगाइए या तो द वाला, दोनों आपका आंसर सही होगा। अगर ऐसे कंडीशन में आइदर करके दिया है तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, ठीक है। और बढ़ते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर तो आपको बताऊंगा। और 25 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही हुआ, अब आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, यानी 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जी, उस तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और 25 क्वेश्चन में अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना शुरू कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, घंटी बजा दीजिएगा, टन 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 बजता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बस प्यारा सा अपना एक
फीडबैक दीजिएगा। और ऐसे ही हम आपको एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीडीएस के लिए, जीडीएस के लिए हम आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रीपोजिशन के टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।